आप सभी का स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों को कवर करने का प्रयास करेंगे तथा दुर्गों से बनने वाले वह प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहला दुर्ग हमारा आता है जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग के बारे में जानकारी से पहले हम इसके एक बार डायग्राम को अवश्य देख लेते हैं। देखिए, जैसलमेर का दुर्ग आपके सामने ये उपस्थित है, ठीक है। ये आपके सामने है जैसलमेर का दुर्ग, क्योंकि एक तरह से इमेज बनना बहुत ज़रूरी है किसी भी दुर्ग के बारे में जानने से पहले। तो हमने जान लिया जैसलमेर दुर्ग किस प्रकार से दिखता है। अब हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं किस पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकूट नामक पहाड़ी पर स्थित है। और बात करते हैं इसके निर्माण की, तो जैसल सिंह भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है। ये आपकी दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। अब देख लेते हैं इसके उपनाम। देखिए, इसके उपनाम यानी इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे सोनगिरी, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट, राजस्थान का अंडमान, रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग और राजस्थान का लिविंग फोर्ट। इनमें से आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, द गोल्डन फोर्ट, सोनगिरी और स्वर्णगिरी। ये दो नाम से आपको जरूर याद रखना है, सोनगिरी और स्वर्णगिरी, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सोनगिरी और स्वर्णगिरी और द गोल्डन फोर्ट। इन तीन नामों को आपसे पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, या तो स्वर्णगिरी पूछ लिया जाएगा या फिर सोनगिरी नाम से किस किले को जाना जाता है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो तीन उपनाम आपको याद रखने जरूर। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, इसके नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात देखते हैं, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थरों की टांग चाहिए। ये कहावत इसके लिए किसने कही थी, तो यह कहावत कही थी अबुल फजल ने, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांग चाहिए, यह कथन किसने कहा था और किस किले के बारे में कहा था। तो ये किस किले के बारे में कहा गया था, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया है, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है। अगली देखिए, सर्वाधिक बुर्ज इस किले के अंदर स्थित है, 99 बुर्ज, और इसके अंदर 2.5 साके हुए हैं। आपको ये बात याद रखनी है। अगले महत्वपूर्ण बात देखिए, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर हम सिर्फ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं सीधे, ठीक है। तो इस दुर्ग के अंदर चूने का निर्माण नहीं हुआ है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग के अंदर चूने का निर्माण नहीं हुआ है। ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको 4 और आपको सही टिक करना है जैसलमेर का दुर्ग, ठीक है। विश्व धरोहर की सूची में से शामिल कर लिया गया था 2013 के अंदर। और एक इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, ठीक है। ये कहावत इसके लिए प्रसिद्ध है जो कि आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। ये इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है। इस तरह से आपको कहावत दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि यह कहावत किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको जैसलमेर दुर्ग इसका राइट आंसर करना है। इसके लिए एक कहावत और आती है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर और भलो चुनाव भाटियो, सिर तो जैसलमेर, ठीक है। तो ये भी एक कहावत इसके लिए प्रसिद्ध आती है। तो ये आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। कहाँ पर है आपका ये दुर्ग, तो पुनः बता दूं जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पे हम जान लेते हैं। जैसे कि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज जिसके अंदर पाई जाती है, जो कि मीठे पानी की जलपट्टी होती है। चांदल नलकूप यानी थार का घड़े के नाम से जाना जाता है। चांदल नलकूप यानी मीठे पानी के कुएं को कहा जाता है। और राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर वही जैसलमेर के अंदर स्थित है। और हिंडोनी नृत्य के लिए यह जैसलमेर भी हमारा प्रसिद्ध है। और आंकल वुड फॉसिल पार्क भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने जैसलमेर के बारे में यहाँ पे जानी। और ये था हमारा जैसलमेर का दुर्ग। पुनः देख लेते हैं, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में त्रिकुट नामक पहाड़ी पर स्थित है। जैसल सिंह और जैसलमेर एक जैसे नाम है तो याद आसानी से हो जाएगा। जैसल सिंह भाटी द्वारा निर्माण किया गया था। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। सोनगिरी, स्वर्णगिरी और द लिविंग फोर्ट या फिर द गोल्डन फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांग चाहिए, यह कथन अबुल फजल के द्वारा। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया था, सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज इसके अंदर स्थित है, 2.5 साके इसके अंदर हुए हैं। बिना चूने का दुर्ग है, यानी इसके निर्माण के अंदर चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तक पहुँचे जैसाण। ये कहावत इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब थी जैसलमेर दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो नेक्स्ट दुर्ग आता है हमारे यहाँ पर सिवाना का दुर्ग, ठीक है।
कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। अब आपको यहाँ पर जो दुर्गों से संबंधित एक महत्वपूर्ण याद रखनी है कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है बाड़मेर में स्थित है। ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, कई दुर्ग दे दी जाएंगे और कुछ जिलों के नाम दे दी जाएंगे और मिलान करवा लीजिएगा भाई किस दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो ये आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। देख लेते हैं सिवाना दुर्ग की एक तस्वीर। तो देखिए ये आपका सिवाना दुर्ग है, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा सिवाना दुर्ग है। एक बार इसकी छवि बैठा लीजिए अपने अंदर दिमाग में। तो ये था हमारा सिवाना दुर्ग। अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग से महत्वपूर्ण बातें। देखिए इसका निर्माण की बात करते हैं। निर्माण इसका 10वीं शताब्दी में 56 की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 56 की पहाड़ियों पर यह दुर्ग आपका स्थित है। 56 पहाड़ियों का समूह को कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ये इसके निर्माण से संबंधित बातें हो गई। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। देखिए जालोर दुर्ग की कुंजी से कहा जाता है, खैराबाद मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी। ये इसके कुछ उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसके उपनाम चारों के चारों ये उपनाम महत्वपूर्ण है। जालोर दुर्ग की कुंजी, खैराबाद मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी। ये किसके दुर्ग के बारे में कहा जाता है? बाड़मेर दुर्ग के उपनाम है, याद रखिएगा। कौन से दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में 2 शाखे हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर कितने शाखे हैं? 2 शाखे। प्रथम शाखा की बात करते हैं। प्रथम शाखा 1380 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के टाइम इसमें प्रथम शाखा हुआ था और उस समय अगर राजा थे वो थे सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में इस दुर्ग का नाम कर दिया था खैराबाद जीतने के बाद, इसलिए इस दुर्ग को खैराबाद के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बात यहाँ याद रखनी है। दूसरा शाखा अकबर ने आक्रमण किया था जो कि मोट राजा उदय सिंह के नेतृत्व में किया था और सिवाड़ा शासक वीर कल्ला रायमल लोथ पर आक्रमण किया, जहाँ पर वीर कल्ला जी तो वीरगति को प्राप्त हुए और हाड़ी रानी ने सभी स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। इस प्रकार से इसका दूसरा शाखा पूर्ण हुआ था। याद रखिएगा बाड़मेर के अंदर 2 शाखे हैं। पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने और दूसरा अकबर ने किया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये थे आपके बाड़मेर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। 3 चीज़ें 4-5 चीज़ें इसके आपको याद रखनी है सिवाना दुर्ग से संबंधित। पहली है किस जिले में स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। इसका निर्माण कहाँ किसने करवाया था? नारायण पंवार ने। और 56 की पहाड़ियाँ हल्देश्वर पहाड़ियों पर यह दुर्ग स्थित है। इसके उपनाम आपको अवश्य याद रखने हैं। खैराबाद जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था और जालोर दुर्ग की कुंजी से कहा जाता है। बाड़मेर राजाओं की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी। 2 शाखे इसमें हो चुके हैं। प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के समय और दूसरा शाखा अकबर के समय। ठीक है, 2 जौहर इसमें हो चुके हैं। तो ये आपका बाड़मेर दुर्ग कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं हम दुर्ग। अगला दुर्ग आता है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान राजसमंद में स्थित है। महत्वपूर्ण बात आपकी एक यही आ जाती है कि जो दुर्ग के बारे में पूछा जा रहा है वह दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। और कुछ याद रखें न रखें, लेकिन यह बात अवश्य याद रखें कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा दुर्ग है ये। ठीक है, ये इसकी दीवार है जो कि सर्वाधिक चौड़ी है, जिस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये आपका दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसकी सेकंड तस्वीर आपके सामने ये है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यही इसकी दीवार है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसकी दीवार है इतनी बड़ी। तो चलिए इसके बारे में अब जानते हैं, जानकारी लेते हैं परीक्षा से संबंधित पूछी जाने वाली जानकारियाँ। सबसे पहले देखते हैं इसके निर्माण की। तो 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी के मध्य, ठीक है, ये से नहीं, 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद के सादड़ी गांव के पास अरावली की पहाड़ी है ये। ठीक है, अरावली की पहाड़ी है, जगरा पहाड़ी। ठीक है, जगरा पहाड़ी पर किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, कुंभलगढ़ नाम से ही पता चल रहा है, कुंभा के द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं इसके वास्तुकार यानी शिल्पी की, तो वो था मंडन। ये बात आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण याद रखनी है। ठीक है, मंडन इसका शिल्पी था। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो मंडन किसके द्वारा निर्माण कर गया? कुंभा के द्वारा। कहाँ पर स्थित है? जगरा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इश्यू नहीं पूछेगा ज़्यादातर, यही 3 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अरावली किस पहाड़ी पर स्थित है, जगरा पहाड़ी पर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और वास्तुकार कौन है? मंडन। बात करते हैं इसकी दीवार की। इसकी दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है और यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस दुर्ग पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण याद रखनी है। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोर ने इस दुर्ग को सुदृढ़ बना होने के कारण एस्ट्रोस्कोन की उपाधि दी है, यह बात आपको याद रखनी है। और पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा था और यहीं पर उनकी 12 खंभों की छतरी भी स्थित है और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनकी 12 खंभों की छतरी और ये आपके पृथ्वीराज सिसोदिया है और ये 12 खंभों की इसकी छतरी है यहाँ पर। ठीक है, चित्रों के माध्यम से आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
तो ये हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखा था। और अबुल फजल ने इसके बारे में कहावत कही है। कहावत है, यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर या फिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किस किले के बारे में है? तो आपको बोलना है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है। और किसके द्वारा कहा गया था? अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात आती है महत्वपूर्ण, शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था और 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित कर लिया था। तो ये बात थी कुछ कुंभलगढ़ दुर्ग से महत्वपूर्ण बातें जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं राजस्थान से संबंधित। एक बार पुणे देख लेते हैं। किस पहाड़ी पर स्थित है? जगरा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, किस पहाड़ी? जगरा पहाड़ी पर। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। शिल्पी कौन है? मंडर। दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, इसलिए भारत की महान दीवार कहा जा सकता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रोकस की उपाधि दी है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यहाँ पर स्थित है, 12 खंभों की छतरी है जो कि, ठीक है। कटारगढ़ दुर्ग इसी में, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और अबुल फजल ने यह कहावत कही थी जो कि आप सभी के सामने है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था 1540 ईस्वी में, वार रविवार को, बादल महल में। ठीक है, और चौथी बात इसके याद रखनी है, शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था और 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। तो ये बात थी आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग की। अब नेक्स्ट दुर्ग आ जाता है हमारा आमेर का दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। ये दुर्ग आपका महत्वपूर्ण दुर्ग है। सबसे पहले दुर्ग की एक बार तस्वीर देख लेते हैं। ये तो आपका ये दुर्ग की तस्वीर है, देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सुंदर दिख रहा है। और ये इसकी सेकंड तस्वीर है। ठीक है, तो एक बार छवि बना लीजिए अपने माइंड के अंदर कि आमेर का दुर्ग किस प्रकार से दिखता है, कहाँ पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण बात है जो कि सबसे पहले आपको बताती है जयपुर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसे महत्वपूर्ण बातों की। देखिए, इसका निर्माण 1150 ईस्वी में धुले राय ने करवाया था, याद रखना। और पुनः निर्माण इसका मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जो इस समय इसका स्वरूप है जो मानसिंह ने करवाया था, लेकिन सर्वप्रथम इसका निर्माण धुले राय ने करवाया था 1150 ईस्वी में। उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम है अमरावती नगरी, अंबर दुर्ग और अम्बरीशपुरी। ठीक है, ये आपके इसके 4-5 उपनाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगली बात करते हैं, इसमें शीश महल स्थित है, शीला देवी का माता का मंदिर इसी में स्थित है, भूल भुलैया और मावट झील भी इसके अंदर स्थित है, और केसर क्यारी। तो इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रखना है। जो इसकी महत्वपूर्ण याद रखनी है वो है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में मोमिनाबाद इसका नाम रखा था। और ये आपको याद रखना है कि मोमिनाबाद के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो आमेर दुर्ग को जाना जाता है। किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने। कब रखा था? 707 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी बात, इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। अमरावती नगरी इसका उपनाम है, अंबर दुर्ग भी इसका उपनाम है। और किस जिले में स्थित है ये आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, जयपुर में स्थित है आमेर दुर्ग। तो ये आपके आमेर दुर्ग से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली। अब देखते हैं नेक्स्ट दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये आपका जयपुर में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं हम। तो ये है आपका जयगढ़ दुर्ग जो कि आपको दिख रहा है, और ये है आपकी जय बाण तोप जो कि इस दुर्ग में स्थित है, जो कि बहुत घातक मानी जाती है। आपकी सबसे विशाल, सबसे खतरनाक तोप इसी को माना जाता है, आपकी जय बाण तोप को। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से अब इसकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। उपनाम की बात करें तो इसका नाम है संकट मोचन दुर्ग और चुल्हे का दुर्ग। और बात करते हैं इसके निर्माण की, तो 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में इसका निर्माण किया था, जो वर्तमान स्वरूप इसका है। बात करते हैं, यह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर तोप ढलने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तोपें बनाई जाती हैं, एशिया की सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। और एशिया की मतलब पहियों पर चलने वाली जो जय बाण तोप है वो भी आपके इसी दुर्ग में स्थित है, जो कि जय बाण तोप की जो नाल है उसकी लंबाई मानी जाती है 20.2 फुट। ठीक है, जय बाण तोप के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो यह पूछा जाएगा कि जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है, तो आपको याद रखना है जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। यह बोलते हैं कि इसको एक बार जब चलाया गया था तो पशु पक्षी और महिलाओं के गर्भपात हो गए थे, तथा तोप का गोला जहाँ पर गिरा था वो चाकसू नामक जगह थी, जहाँ पर गोलेराव नामक तालाब बन गया था। ये इतनी खतरनाक तोप थी। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक तोप थी। तो ये आपका जयगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। पुनः देख लेते हैं एक बार, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। ये आपकी जयबाण तोप कहाँ पर स्थित है? जो कि आपकी जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये आपको महत्वपूर्ण बात आपकी जयबाण तोप से संबंधित है। निर्माण की बात करें तो वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था, और
एशिया का सबसे बड़ा तोप ढलने का कारखाना भी यहीं पर स्थित है। अगला किला देखते हैं कोसवर्धन का किला, जो कि बारां में स्थित है। और उपनाम की बात करें तो इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है और शेरगढ़ दुर्ग में इसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके शेर शाह ने इसका नाम रखा था। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। दुर्ग का सर्वप्रथम नाम कोसवर्धन दुर्ग। निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कब करवाया था? 1711 ईस्वी में। और नदी का नाम जो कि इस दुर्ग के पास से गुजरती है वो है परवन नदी, जो कि परवन नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसे ही जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जब शेरशाह सूरी हुमायूं को हराने के बाद में इस दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया था मालवा अभियान के समय, इसलिए इसका नाम उसने शेरगढ़ रखा था। ये आपको बात याद रखनी है। इसको कहाँ पर स्थित है, एक तो ये बात याद रखनी है, कोसवर्धन का किला बारां जिले में स्थित है और उपनाम जल दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग, ये बात इसकी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने कुछ आज 6 किले देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण किले। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।